नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG 2027 के एक बड़े ही ज़बरदस्त कोर्स के बारे में, जिसका नाम है AISC एंड आर्कियोलॉजी। इट मीन्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जिसे दोस्तों हम सभी समानतः प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के रूप में भी जानते हैं। अब दोस्तों, यदि आपको इस सब्जेक्ट को, इस एग्जाम को क्रैक करना है तो क्या कुछ आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो आपकी मनपसंद की यूनिवर्सिटी है आप उसको कैसे प्राप्त कर सकेंगे, कैसे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, दोस्तों आज के इस सेशन में, इस वीडियो में दोस्तों हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि AISC एंड आर्कियोलॉजी से डेडिकेटेड जो आपके कंटेंट है वो आप सभी को प्रोवाइड कराता है। चैनल दोस्तों विगत 2021 से लेके लगातार आर्कियोलॉजी और इंडियन कल्चर से संबंधित डेडिकेटेड चैनल है और उनसे संबंधित जो कंटेंट है, चाहे वो क्लासेस हो, मॉक टेस्ट सीरीज हो, PYQs हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, PDF नोट्स मैटेरियल दोस्तों, वो आपको डिस्कस करता है, प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, हम लोगों ने शुरुआत UGC नेट प्रोग्राम से की थी, काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने पिछले बैच में जो कि आपके AISC आर्कियोलॉजी का बैच था, उसमें दोस्तों हम लोगों ने 8 सिलेक्शन जो है BHU में दिए हैं और इस बार दोस्तों हम अपना नेक्स्ट बैच लेके आ रहे हैं। आप चाहें तो दोस्तों उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी केवल और केवल 999 में, अर्थात 999 में, जिसमें पूरी कंप्लीट क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, PYQs, प्रैक्टिस सेट और दोस्तों बहुत कुछ जो चीजें दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। जैसा कि दोस्तों वीडियो में यहाँ पर जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे, इस एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे। पहली बात तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो आपका एग्जाम है, जैसा कि नाम से स्पष्ट, इस कोर्स का नाम है AISC एंड आर्कियोलॉजी। अब एक चीज आपको बेटे यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है और वो ध्यान में ये रखना है आपको कि ये जो एग्जाम है आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज इसलिए नहीं होंगे बेटे क्योंकि ये जो एग्जाम है ये आपके दूसरे एग्जाम से थोड़ा अलग है। जैसे कौन से एग्जाम से? हम इसको समांतर दोस्तों किस नाम से जानते हैं? हम इसको समांतर जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसे हम AISC एंड आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन कई बच्चे इसमें जो भूल करते हैं, इसको केवल और केवल जो है उसको ये एंशिएंट हिस्ट्री समझने की गलती करते हैं। पहली बात बेटो देखो, ध्यान रखो कि एंशिएंट हिस्ट्री और AISC एंड आर्कियोलॉजी का जो सिलेबस है वो अलग है। कई सारी यूनिवर्सिटीज में आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के हिसाब से कंडक्ट कराए जाते हैं और कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके AISC एंड आर्कियोलॉजी को टारगेट करती हैं, जिनमें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज है बेटे आपकी BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब इसे बात करते हैं JNU की, तो JNU में आपका जो है बेटे कि AISC एंड आर्कियोलॉजी प्रोग्राम नहीं है। वहां पे आपको MA इन एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलता है, MA इन मिडिवल हिस्ट्री देखने को मिलता है, MA इन मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलता है। लेकिन वहां पे आप कहें JNU में कि AISC एंड आर्कियोलॉजी का अलग से कोई कोर्स है, नहीं, वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स है। अब यहां पे आपको पहली चीज तो ध्यान रखना कि एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस अलग होगा, AISC एंड आर्कियोलॉजी का सिलेबस अलग होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब आप एंशिएंट इन इस पूरे कोर्स को देखेंगे तो इसमें 3 चीजें आपको बेटे मेंशन की गई हैं। इसमें एक पार्ट है दोस्तों आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। दूसरा पार्ट है बेटे आपके इंडियन कल्चर का, ठीक है। और तीसरा पार्ट है बेटे आपके आर्कियोलॉजी का, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना और आपका जो क्वेश्चंस पेपर हैं यदि आप उनको देखेंगे, PYQ को यदि आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा इन 3 टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट हिस्ट्री एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। ध्यान रखिए बेटे, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है, एंशिएंट टाइमलाइन की
जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स को क्या करती है, डील करती है, उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्राचीन भारत में क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्या धार्मिक स्थिति थी, या फिर क्या जो है आर्थिक स्थिति थी, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके पूरे प्राचीन भारतीय काल से आते हैं। चाहे उत्तर भारतीय की बात करें, चाहे हम दक्षिण भारतीय राजवंश की बात करें, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की बात करते बेटे, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री से तो क्वेश्चन होगा ही होगा, लेकिन इंडियन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आर्कियोलॉजी के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट मींस कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहां पे अलग से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फोकस रहता है उनका एंशिएंट हिस्ट्री पे, कोई एक ऐसी बुक ले लेंगे जिनसे कि उनका एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आर्कियोलॉजी जो कल्चर वाला पॉइंट है वो वहां पे डिस्टर्ब होता है। ऐसे में दोस्तों पहली बात तो ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा जो रिलीजन का पार्ट है, जिसमें आपके 3 रिलीजन आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाने होंगे। पहला आपको बुद्धिज्म पढ़ना होगा, दूसरा आपको जैनिज्म पढ़ना होगा, और तीसरा वैदिक धर्म। और वैदिक धर्म के पश्चात अलग अलग हिंदू धर्म के अलग अलग ब्रांचेस हैं। आपको भागवत धर्म का पता होगा, आपको शाक्त धर्म का पता होगा, आपको वैष्णव धर्म का पता होगा, आपको शैव धर्म का पता होगा। तो अलग अलग जो पंथ और संप्रदाय है उनसे भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब मैं पढ़ाऊंगा बैचेस में तो वहां पे इन डिटेल भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा रिलीजन का जो पार्ट है वो भी आपको पढ़ना है। अब यदि आर्कियोलॉजी में आते हैं तो आर्कियोलॉजी में आपके देखो बेटे कई सारी चीजें, जैसे आपकी हिस्ट्री है, वो आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो आपको पढ़ना, इसमें आपके प्री हिस्ट्री है, ठीक है बेटे, आपकी प्रोटो हिस्ट्री है, इनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आपका स्टोन एज, और दूसरा जो है बेटे आपका आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, चालकुलिथिक जो पीरियड है उसको आपको डिटेल में पढ़ के जाना होगा, along with some kind of information relating to the world archaeology, क्योंकि आपके आर्कियोलॉजी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके वर्ल्ड आर्कियोलॉजी से भी जो है क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह हैं कहां के हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वाइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। अर्थात मुद्रा शास्त्र जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कौन से क्वाइंस किस शासक के हैं, किस राजा के हैं, और आपको जो है कैसे उनको पढ़ के जाना होगा। मैं अभी एग्जाम की स्ट्रेटेजी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना बेटे, इंस्क्रिप्शन को जो है कि पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आपके प्राचीन भारत में जितने भी शासकों के अभिलेख हैं वह किस शासक का अभिलेख है, कहां से प्राप्त हुआ, यदि उसके लेखक का नाम है तो उस लेखक कौन है, उसमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन में मिलती है, जैसे उसके टाइटल्स क्या मिलते हैं, उसके अचीवमेंट्स क्या मिलते हैं, इन सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम में वहां से पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करता हूं तो आपके जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको हो सकता है बेटे आपके जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेम्पल आप 2 भागों में बांट सकते हैं, नॉर्थ इंडिया टेम्पल और साउथ इंडिया टेम्पल, और कुछ आप चाहें तो सेंट्रल जो इंडिया टेम्पल है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके नागर है, द्रविड़ है, बेसर है, ठीक है, 3 शैलियां हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका निर्माण किसने किया, किस शैली में बने हुए हैं, ठीक है, कहां पर स्थित हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है आपके मंदिरों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा बेटे आपके स्तूप आर्किटेक्चर। अब स्तूप भी आपके जानते हैं, स्तूपों का निर्माण किस काल से शुरू हुआ, उसमें योगदान किसने दिया, इन स्तूपों का जो डेकोरेशन है उसमें जो आपके एड ऑन चीजें की गई वो किसके किसके काल में की गई, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा है बेटे आपका स्कल्पचर्स, ठीक है, अर्थात जो मूर्ति कला है, कौन सी मूर्ति किस काल की है, कहां से प्राप्त हो रही है, उनसे भी जो क्वेश्चन है बेटे वह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या ऐसा कुछ है जो कि यदि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है बेटे तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बेसिक जो पॉइंट है आपको मैंने यहां पर क्लियर आउट किया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यदि एग्जाम को क्लियर आउट करना है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हमको फोकस करना पड़ेगा, और आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन पाना चाहते हैं उसको आप क्रैक कर पाएंगे। देखिए बेटे, अब जो ये एग्जाम है आप सभी जानते हैं ये कैसा एग्जाम है बेटे, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, ठीक, सब्जेक्टिव है नहीं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जिनमें कि आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। कुल 75 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, पर क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स जो है आपको दिए जाते हैं। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए जो माइनस मार्किंग है, यदि नेगेटिव मार्किंग की हम बात करते हैं
तो 1 नंबर -1 नंबर दिया जाता है और 4 नंबर आपको सही करने पे दिया जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको बेटे ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है 75 क्वेश्चन का, वो कंप्लीट आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है, जिस पेपर का आप एग्जाम में जा रहे हैं, केवल उन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब एमसीक्यू की यदि हम बात कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पेपर को क्रैक करने के लिए आप जितना ज्यादा अपने पेपर पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा बेटे आप लोगों के लिए आसान रहेगा चीजों को करना। जैसे अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटे ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सभी जानते हैं सीयूईटी की शुरुआत जो बेटे 2021 में हमें देखने को मिलती, तो 2021 से 2025 के बीच के जितने सीयूईटी के पेपर्स हैं वो आपको बेटे आपके पास होने चाहिए, उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए। अब पीवाईक्यूज में केवल और केवल 2021 तक सीमित नहीं रहना है, आप जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के सीयूईटी के पहले के भी क्वेश्चंस आपको कई बार अवेलेबल मिलते हैं। जैसे बीएचयू, यदि आप बीएचयू की साइट पे जाएंगे तो लगभग 2016-2015 के आसपास से आपके जो पेपर हैं वो आपको साइट पे अवेलेबल मिलेंगे। 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20 यदि इनके क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं तो इनको भी अच्छे से सॉल्व कीजिए। कई बार जो क्वेश्चन पेपर हैं वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और आप bhu.online.in पे जाएंगे बेटे तो आपको जो बीएचयू के सीयूईटी पीजी के पहले के जो एग्जाम होते थे, एमए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी, जो कि हम लोगों ने दिया था और उस दौरान एडमिशन प्राप्त किया था बीएचयू में, तो वो भी आप दोस्तों यहां से डाउनलोड करके उनके भी क्वेश्चंस जो है आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा, हर एक ऐसे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं या फिर आपके कोई ऐसी बुक है जिनमें इस प्रकार के आपके सिलेबस रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके पास थ्योरी की एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस को क्या करे बेटे, कवर करे, जिसमें आपके आर्कियोलॉजी का भी पार्ट आ जाए, कल्चर का भी पार्ट आ जाए और आपके एंशिएंट हिस्ट्री का भी पार्ट आ जाए। ये न हो कि वो हार्डकोर जो क्वेश्चन पेपर आपको जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो केवल एंशिएंट हिस्ट्री से केसी श्रीवास्तव वगैरह है उसको नहीं पढ़ना है। यदि आप जैसे इंग्लिश की बुक्स की बात करते हैं, हालांकि बुक्स के ऊपर एक नई वीडियो में लाने वाला हूं, तो यदि बुक्स की बात हम करें तो इंग्लिश की जो बुक्स है उसमें आप उपेंद्र सिंह हो गया, ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं। आपके सौरभ चौबे की इंग्लिश में बुक आती है एंशिएंट इंडिया करके, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हिंदी वर्जन में आ जाइए तो सौरभ चौबे की ही हिंदी में सबसे बेस्ट बुक है इस एग्जाम को क्लियर आउट करने के लिए, आप उस बुक को पढ़ेंगे आराम से एग्जाम क्लियर आउट कर लेंगे, प्राचीन भारत। इसके अलावा उपेंद्र सिंह की भी आपकी हिंदी में आती है प्राचीन भारतीय इतिहास लेके पूर्व मध्यकाल तक इतिहास आता है, आप उसको भी बेटे देख सकते हैं। इसमें ग्रीन कलर में आ रही, पहले रेड कलर में आती थी हम लोगों के समय में। इसके अलावा भी मल्टीपल है, आपके पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, वो भी बहुत बेस्ट बुक है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और ये ऐसी बुक्स में बता रहा हूं जिनमें आपको इनके सिलेबस, जो आपका सिलेबस है उनके कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो बेटे वहां पे देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, आपको केवल और केवल आप सोच लें कि मैं एमसीक्यूज पढ़ के चला जाऊंगा, पीवाईक्यूज पढ़ के चला जाऊंगा, मेरा पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होना है। जब तक आप प्रॉपर इन पेपर्स का प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, आपके पास सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, आपका एग्जाम क्लियर यहां पे होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर पैटर्न को देखिए जो कि आपके पिछले 2-3 साल में बदला हुआ है, यहां पे एमसीक्यूज डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, एबीसी, एबीसीडी, या फिर आपके सोर्सेस एंड रीजंस के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तभी आप सही कर पाएंगे दोस्तों जब आपका सब्जेक्टिव नॉलेज जो है काफी अच्छा होगा, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज काफी अच्छा होगा। इसीलिए जरूरी है कि यदि आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आप अपने, यदि आप अभी ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन के एग्जाम के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ आप जो है कि इस एग्जाम का भी जो तैयारी है साथ में जारी रखिए। इनके सिलेबस को अपने प्रिंट कराइए, पास में लगाइए और यूनिट वाइज जो चीजें हैं आप उनको पढ़ते हुए, क्लियर आउट करते हुए चीजें आगे बढ़ी। जितना थ्योरी आप एक यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज, जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। कहीं पे दिक्कत आती है, हमारे जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर बेटे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 99 36 34
44 और 48 ये चैनल का हमारा नंबर है। आप इस पे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने सिलेबस से रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड, बैच रिलेटेड सारी जानकारी जो दोस्तों इसको पूछ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, थ्योरी पढ़ना है और आपको एमसीक्यूज बेटे क्या करना है, साथ साथ में लेकर चलना है और आसानी से आप जिस भी यूनिवर्सिटीज में चाहेंगे एडमिशन हो जाएगा। सबसे जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है अभी के समय में सीयूईटी पीजी के थ्रू वो बीएचयू माना जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आपका डेक्कन कॉलेज है, वो भी आपके एआईएससी के सबसे जबरदस्त यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप वहीं उन चीजों को भी बेटे ट्राई कर सकते हैं। बाकी यदि आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही पूरे यूट्यूब के इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो सबसे कम फी में सबसे बेहतरीन चीजें जो आपको क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेट, ई नोट्स, मटेरियल्स, आपके सारी जो चीजें दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह देखने को मिलेंगी और इसका एक्सेस आपको एग्जाम तक देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो रुद्र एजुकेशन हब एप्लीकेशन है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पे अपने डिटेल्स डाल के रजिस्टर एंड लॉगिन करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको दोस्तों इस कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर चैनल के दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही दोस्तों यदि आपके कोई भी ऐसे मित्र या फिर फ्रेंड या फिर आपके जूनियर जो कि दोस्तों आपको इस कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा और हमारे बैच को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।